तो आज का मेन टॉपिक है आपका डब्ल्यू आर के फाइल और टफ फाइल। बेसिकली ये वर्क फाइल क्या होता है बेसिकली, और वर्क फाइल कब क्रिएट होता है। सेकंड, टफ फाइल आपका क्या होता है और कब क्रिएट करता है। और उसके बाद से टफ फाइल का बेसिकली गेन क्या है, और इंटरव्यू में पूछा जाता है मेनली। मेन फोकस होता है कि टफ फाइल क्या होता है, जो आप लोग को मतलब कि पता होना चाहिए कि टफ फाइल क्या होता है। तो जब भी लॉग शिपिंग आप स्टैंड बाई मोड में सेटअप करते हैं तो ये टफ फाइल जनरेट होता है। दूसरा, ये टफ फाइल के अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने लॉग शिपिंग सेटअप किया कि एवरी 5 मिनट में आपका लॉग बैकअप होगा, कॉपी होगा और रीस्टोर होगा। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन आपका आता है जो 5 मिनट से अधिक लेता है, सपोज कीजिए कि आपका एक्चुअल टाइम हुआ कि जैसे 10 बजे से स्टार्ट हुआ, लॉग बैकअप स्टार्ट हुआ, तो नेक्स्ट आपका 10:05 पे होगा, उसके नेक्स्ट 10:10 पे होगा। तो सपोज कीजिए एक ट्रांजैक्शन हुआ कि 10:03 पे स्टार्ट हुआ और वो ट्रांजैक्शन 3 मिनट रन होगा, तो इस इट मीन्स कि नेक्स्ट रन जो होगा 10:05 पे, उस समय वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ होगा। ओके। तो उस केस में जो भी आपके अनकमिटेड ट्रांजैक्शन होंगे, वो अनकमिटेड ट्रांजैक्शन बेसिकली टफ फाइल के अंदर सेव होगा। तब आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि अनकमिटेड ट्रांजैक्शन क्या होता है। किसी को पता है कि अनकमिटेड ट्रांजैक्शन क्या होता है, और कितने बंदे को नहीं पता है। सर शायद ये ट्रांजेक्शन ये टीसीएल लैंग्वेज होती है ना। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज लाइक रोल बैक कमिट एंड सेव पॉइंट, तो जब कोई अपडेट वगैरह क्वेरी चलाते हैं वही, तो वो। हाँ, वो टीसीएल ही होता है। जो आपका जैसे कि आपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया, बिगिन ट्रांजैक्शन, और उसको कमिट नहीं किया, तो ये काम करते हैं, पहले ट्रांजैक्शन इनको बता देता हूँ। कहा कि ऐसे बंदे हैं जो सीक्वल से लिंक नहीं है, तो उनको पहले ट्रांजैक्शन बताता हूँ 1 मिनट में। उसके बाद उनको कोरिलेट हो जाएगा कि अनकमिटेड कौन सा ट्रांजैक्शन है। ओके। एक तो बात करेंगे कमिटेड ट्रांजैक्शन, और एक होता अनकमिटेड। तो मैं एक सीक्वल सर्वर ऑलरेडी ओपन कर चुका हूं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ डेमो डेटाबेस में कुछ है क्या टेबल। ओके। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ। ओके। इसका डिजाइन चेंज करता हूँ, कुछ कॉलम ऐड कर देता हूँ। अब ये जो आपका इम्प्लाई टेबल है, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ कि इम्प्लाई टेबल में कौन सा कॉलम है। ठीक है। इसमें डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं एक इंसर्ट कमांड देता हूँ। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है इम्प्लाई, और मैं वैल्यू ऐड करता हूँ इसकी आईडी 10, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मुकेश। ओके। इसको मैं इंसर्ट करता हूँ। तो कोई भी ट्रांजेक्शन आप स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आपने एक्सप्लिसिट कोई भी ट्रांजेक्शन आपने मेंशन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट ये कमिट हो जाएगा। और ये डेटा अगर मैं दूसरे कमांड पे, यहाँ पे दूसरे सेशन में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आपको दिख रहा है। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप करता हूँ। इसको मैंने बिगिन ट्रान किया, ट्रांजेक्शन को स्टार्ट किया। पहला लाइन का मतलब ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, और उसमें एक एंट्री कर दिया, और यहाँ पे मैंने परवीन डाला। ओके। तो ये ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, इसको एग्जीक्यूट किया, और मैं यहाँ पे जाता हूँ सेकंड सेशन में और इस रिकॉर्ड को सेलेक्ट करता हूँ। आपको पता लगता है कि आपने जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया और आपने ना कमिट किया ना रोल बैक किया, तो ये आपका ट्रांजेक्शन पकड़ा हुआ है। इट मीन्स कि कुछ ऐसे अनकमिटेड ट्रांजेक्शन इस टेबल में है, उसके चक्कर में आपका ये टेबल सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अब मुझे जैसे पता है कि कौन सा रिकॉर्ड प्रॉब्लम कर रहा है, उसको मैं डाल देता हूँ। इम्प्लाई नंबर नॉट इक्वल टू, मैं 11 करता हूँ। मुझे 11 वाला रिकॉर्ड नहीं चाहिए। इसके मतलब आपको पता होगा कि 11 वाला रिकॉर्ड मुझे नहीं चाहिए, और उसके बाद टेबल को सेलेक्ट करता हूँ और स्टॉप करता हूँ, चलाता हूँ। देखिए आपको रिकॉर्ड आ गया। इट मीन्स कि जो भी रिकॉर्ड आपका कमिटेड है, जो सेव्ड है,
वो आपका आ गया। और ए रिकॉर्ड को आप क्या कर रहे थे, ट्रांजैक्शन के साथ स्टार्ट कर रहे थे, इट मींस कि ए वाला ट्रांजैक्शन आपका कमिटेड नहीं है। अगर मैं इसी को यहां पे कर दिया कमिट, कमिट कर दिया और इसको ट्रांजैक्शन कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने रिकॉर्ड डाला है वो सेव कर दिया। तो जब इसको मतलब इसका मतलब ये हुआ बिगिन ट्रांजैक्शन आपने किया, तो इसका मतलब जो रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया, ए रिकॉर्ड अनकमिटेड है, सेव नहीं है। अगर आपको सेव करना है तो कमिट करना है, अगर इसको सेव नहीं करना है तो उसके लिए है रोल बैक। तो मैं अगर कमिट कर देता हूं, ए रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, यहां पे देखिए। और मैं अब फिर से वही कमांड चलाऊंगा, आपको ये चल जाएगा, यानी कि रिकॉर्ड आपका सेव हो गया, परवीन वाला रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। लेकिन दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि मैं यहाँ पे डेटा डाला 12, और मैं यहाँ पे आरिफ डाला, और इसको मैंने बिगिन ट्रान करके इंसर्ट किया। लेकिन कुछ देर के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये रिकॉर्ड मुझे सेव नहीं करना है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रोल बैक। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं वही करूँ कंडीशन कि मैं रिकॉर्ड जैसे 12 एंट्री कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखूं इम्प्लाई नंबर नॉट इक्वल टू 12, ये सेलेक्ट हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है केवल 12 रिकॉर्ड में है, और जो इस 12 रिकॉर्ड को मैंने बिगिन ट्रांजैक्शन किया, इट मींस अनकमिटेड है। लेकिन मैं रोल बैक करूं तो जो डेटा यहां आपने इंसर्ट किया है वो दिखेगा नहीं। अब इसको अगर मैं कहूं कि अनकमिटेड डेटा कैसे रीड करेंगे, तो उसके लिए कमांड होता है, आप यहां पे जाएंगे, लिखेंगे विथ नो लॉक। तो इट मींस कि आप कह रहे हैं मुझे डर्टी डेटा सेलेक्ट करना है। डर्टी डेटा का मतलब कि जो कमिटेड नहीं है, अनकमिटेड डेटा को पढ़ना है, तो इसके लिए विथ नो लॉक लिखेंगे, आप पढ़ सकते हैं। और आप देखेंगे कि आरिफ का डाटा तो है यहाँ पे, लेकिन बंदा आया और यहाँ पे जाके कमिट ना करके रोल बैक करता है, और जाके आप देखेंगे तो फिर से आपके डेटा यहाँ पे है नहीं। यानी कि जो रिकॉर्ड था, इंसर्ट किया था ट्रांजैक्शन से, वो रिकॉर्ड को मैं सेव नहीं किया, रोल बैक कर दिया। इसका मतलब जो भी आपने डाटा डाला था उसको बैकआउट कर दिया, हटा दिया, तो इसके लिए रोल बैक है। तो इट मींस कि जब तक ये बिगिन ट्रांजैक्शन है, इसको बोलते हैं अनकमिटेड। ओके। और जब आपने कमिट कर दिया तो फाइनली डेटा आपका सेव हो गया। अब प्रॉब्लम, अब आपको टफ फाइल का एग्जांपल मुझे बताना है। तो आप लोग को पता लग गया कि कौन सा अनकमिटेड ट्रांजैक्शन है और कौन सा कमिटेड है। दूसरा, और भी एक प्रूफ के लिए बता दूं कि मान लीजिए बिगिन ट्रांजैक्शन किया, मुझे अनकमिटेड डेटा पढ़ना है, तो इसको दूसरा मेथड होता है, आइसोलेशन चेंज करना पड़ता है, सेट ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेबल रीड अनकमिटेड। अगर आपने रीड अनकमिटेड कर दिया, अनकमिटेड, ओके, तो मैं अगर इस टेबल को सेलेक्ट करूं, देखिए मैं दो तरीके करता हूं। मैं डायरेक्ट सेलेक्ट करूंगा, ये काम नहीं करेगा। मैं अगर इस मेथड को फॉलो करूं, डर्टी रीड, तो ये काम करेगा। और यहाँ पे आरिफ आ गया। और मैं यहाँ पे अगर ये आइसोलेशन, इस सेशन का आइसोलेशन अनकमिटेड कर दिया, मतलब डर्टी रीड कर दिया, तो कोई भी टेबल चलाएंगे ऑटोमेटिक आपको डेटा देगा, और देखिए डेटा आ रहा है। लेकिन यही डेटा कोई रोल बैक कर देगा तो चला जाएगा। अगर मैं कमिट कर दूंगा तो ये डेटा परमानेंट आपका सेव हो जाएगा। तो मैं कमिट किया और यहाँ पे डेटा आपका, एक पूरे डेटा आपको दिखेगा। क्लियर? तो आप लोग को ये आइडिया लग गया होगा कि अनकमिटेड डेटा क्या है, और इस लाइन से ये क्लियर भी हो गया होगा कि मैं रीड करना चाहता हूं अनकमिटेड डेटा, इसलिए आपको जो भी डेटा मैंने कमिट नहीं किया था वो भी डेटा आपको दिखा रहा था। क्लियर है? सर अनकमिटेड डाटा में रखना ही क्यों है, उसे डिलीट करेंगे ना, ड्रॉप करेंगे। देखिए, अनकमिटेड में क्यों रखना है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। अगर सपोज कीजिए मैंने डेटा इंसर्ट किया, ओके, अब बैंक में आप देखते होंगे कि एटीएम में आप गए पैसा निकालने,
ठीक है। पता लगा कि बैंक ने ट्रांजैक्शन किया सक्सेस और कैश आपके बाहर निकल गया, कैश आ गया एटीएम मशीन के आगे, यानी कि जो आपका उसमें लगा हुआ है, लेकिन कोई बंदा ने सपोज कीजिए वो पैसा लिया नहीं, वो क्या होगा? वो पैसा फिर से वापस जाएगा अंदर, और जो भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है वो ट्रांजैक्शन को रोल बैक हो जाएगा। इट मीन्स कि फाइनल आपकी अकाउंट बैलेंस सेकंडों में आपका सेम बैलेंस हो जाएगी। जो आपने 5000 निकाला था वो 5000 ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगी। सपोज कीजिए एक ऐसे इशू हुआ कि मान लीजिए कि सेम एटीएम का एग्जांपल लेता हूं कि आपने पैसा निकालने के लिए गया, पैसा प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस हुआ होने के बाद पता लगा कि काउंटिंग जैसे एक साउंड आया कि काउंटिंग हो रही पैसा, पैसा भी आपका पैसा तो डिस्पर्स नहीं हुआ लेकिन आपके से अकाउंट से पैसे निकल गए। और एक्चुअल जब चेक हुआ उसका ट्रांजैक्शन तो पता लगा पैसा तो उतना के उतना ही है जितना बॉक्स में था। तो फिर उस केस में क्या होगा? ट्रांजैक्शन रोल बैक होगा। तो कब तक कमिट नहीं होगा ट्रांजैक्शन? जब तक जितना पैसा किसी ने ऑर्डर दिया बाहर उस पैसा निकला और किसी ने हैंड ओवर किया, उसके बाद वो ट्रांजैक्शन कमिट होगा। यानी कि अगर 5000 किसी ने निकाला और 5000 वहां से हैंड ओवर कर लिया पैसा, तो फाइनल वो सेव हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि 5000 निकाला उसने छोड़ दिया, थोड़े देर के बाद जो भी 1 मिनट का जो टाइम आउट होगा, लेस देन 1 मिनट, वो पैसा अंदर जाता है और आपका रोल बैक होता है ट्रांजेक्शन। यानी जो भी आपने पैसा निकाला था वो आपके क्रेडिट में होता है। दूसरा एग्जांपल, मेरे पास दो टेबल हो, एक एम्प्लाई का टेबल हो और एक डिपार्टमेंट का टेबल हो। ओके। अब सपोज कीजिए मैं कह रहा हूं कि डिपार्टमेंट है ही नहीं, बंदे की ज्वाइनिंग करवा दिया, तो पहले तो डिपार्टमेंट होना चाहिए। मैं एक्सेल सीट में आपको दिखाता हूं इसकी जरूरत क्यों है। सपोज कीजिए यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट टेबल है, डिपार्टमेंट नंबर है और डिपार्टमेंट नेम है। दूसरा है इम्प्लाई नंबर, इम्प्लाई नेम, डिपार्टमेंट नंबर, और ये आपका इस सैलरी हो गया। ठीक है। एक डिपार्टमेंट वन है और यहाँ पे है एचआर, टू है आईटी है, थ्री है अकाउंट है। या बंदा ज्वाइन किया 1 XYG, डिपार्टमेंट 10, अब बताइए 1 सैलरी समथिंग, 2 ABC, यहाँ का 2, यहाँ पे 10,000। अब बताता हूँ, एक ये डाटा आपके पास आ रहा है, मैं आपको कहूँ कोई बंदा रॉ डाटा ऐसे दे रहा है, डिपार्टमेंट नंबर 4, डिपार्टमेंट नेम जैसे मैंने डाल दिया फिनेंस, फिन, आईडी हो गया, आपका आईडी कुछ भी नहीं है, बंदे का नाम है आ रहा है, नेम आ रहा है MNO, उसका डिपार्टमेंट आप कुछ नहीं दिया है, उसका सैलरी है 30,000। आप बताइए इस डाटा को मुझे टेबल में डालनी है, क्या करूंगा मैं? पहले एक बात बताइए, इंप्लाई टेबल डालूंगा कि पहले डिपार्टमेंट टेबल डालूंगा? पहले कौन सा डेटा डालूंगा ये बताइए। डिपार्टमेंट डाल दो सर, डिपार्टमेंट नंबर। चलिए आप कह रहे डिपार्टमेंट डाल दिया, उसके बाद ये वाला डालूंगा, हम्म। यहाँ पे डाल दूं, हाँ सर। ये वाला इधर डाल दूं, ये सैलरी यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, आपका एक इंफॉर्मेशन लेके चलता हूँ यहाँ पे, आपका सॉरी Ctrl+Y, ये आपका सैलरी आ गया और यहाँ पे इम्प्लाई का नेम हो गया। यहाँ डिपार्टमेंट क्या डालूंगा? फोर्थ, और यहाँ ऑटोमेटिक 3 आ जाएगा आगे वाला नंबर। आप ऐसे डालेंगे ना? एक बात बताइए, जी। आपने क्यों पहले इसको क्यों कहा? क्योंकि शायद ये सर ये प्राइमरी रिलेशन है, क्योंकि डिपार्टमेंट ही नहीं रहेगा हम्म। तो डेटा इंसर्ट किस बेस पे करेंगे। ओके। गौरव बताइए, आप गौरव ऐसे बता दिए हैं, आप उसका हाँ सर। एक आप एक्सप्लेन कर रहे हैं बेसिकली। डिपार्टमेंट नंबर जो हमारे पास था वो 4 था। हाँ। तो मेरे अकॉर्डिंग जो पहली वाली टेबल थी मैं उसके
इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चला। तो आप उसी को क्यों चले? ये कैसे आपके माइंड में आया कि पहले डिपार्टमेंट ही डालें? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, मतलब क्यों आया। चलिए अब ये काम करते हैं, यहाँ पे एस आई एक डिपार्टमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे हो सकता है आपको फोर दिखा होगा, तो इसलिए आप पहले के फोर वाला डाल देते हैं। हाँ यही हुआ। ओपी कर दिया। ये बंदे का नाम डाल देता हूँ, टेस्ट नेम ही डाल देता हूँ, नेम परवीन। ओके। सैलरी कुछ डाल देते हैं, 45,000। ओके। अब इस डाटा को मुझे एंट्री करना है टेबल में। तो मेरा पहले क्या होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? अभी आईडी बाईडी कुछ नहीं है, ये ऑटो नंबर है मान के चलिए, आगे बढ़ता जाएगा। ये भी ऑटो नंबर है, आइडेंटिटी कॉलम में बढ़ता जाएगा, जैसे 3 4 5 6। मैं इसको ये काम करता हूँ, आपके प्रेफरेंस के लिए आगे बढ़ा देता हूँ, जिससे आपको टेंशन ना हो। बताइए क्या करने वाले हैं आप? पहले एएसआई डालेंगे या परवीन डालेंगे? और जो सर भी ऐसा ही बताएंगे, देखिए, जो भी प्रॉब्लम बताएंगे तो उसका आपको ये भी बताना पड़ेगा। जो भी सॉल्यूशन बताएंगे उसको क्लियर भी करेंगे, क्यों डाले आपने। ऐसा ही क्या है सर, ऐसा ही डिपार्टमेंट नेम। हाँ हाँ, एएसआई डिपार्टमेंट ने। हाँ तो वो हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर तो है नहीं, तो मैं तो नाम से स्टार्ट करूंगा, नाम से फिर सैलरी से। नाम डालूंगा और आपके हिसाब से। ओके, इसको कॉपी करता हूँ, क्योंकि फिर एक्चुअल डेटा खत्म हो जा रहा है। ओके। और सैलरी डालूंगा, और उसके बाद डिपार्टमेंट डाल देता हूँ। ठीक है। एक जी। बात बताइए, बंदा ने यहाँ पे तो डेटा डाल दिया, हम्म। सपोज कीजिए कि इसी डाटा को उसको डालने में दिक्कत हुआ। यहाँ पे एस आई एस डाल देता हूँ। ओके। यहाँ परवीन है, परवीन डाल देता हूँ। तो अब एस यहाँ पे जब डालने जाएंगे आप, हो सकता है ऐसा इशू आएगा कि इसका जो लिमिट हो डिपार्टमेंट नंबर का, डिपार्टमेंट नेम का, 2 कैरेक्टर का हो। ओके। तो ये तो जाएगा नहीं इसमें, समझ रहे? हाँ। इसका जी अगर जी। लिखा हो वेर कैर टू लिखा हो, टू। ठीक है। हम्म। तो आप बताइए, आपने आया और आपने ये डालने की कोशिश किया, ये डाटा गया नहीं। फिर आपने ये आया क्या, और ये आपको पता है, जैसे कि परवीन ने बताया कि ये फॉरेन की है। फॉरेन की का मतलब रेफरेंस की है। इसकी डिपार्टमेंट नंबर, इसकी डिपार्टमेंट नंबर, अगर इसमें डिपार्टमेंट नहीं होगा तब तक इसमें डेटा आप नहीं डाल सकते या नल डाल सकते हैं। तो जब तक एस आई एस नहीं डालाएगा तब तक यहाँ पे इसके बदले में आप 5 यहाँ डालेंगे नहीं। और जब तक 5 नहीं डालेंगे तब तक ये रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो अब जी बताता हूं कि अब कहानी क्या हुआ, कि आप ऐसे डेटा इंसर्ट करने वाले हैं, अगर ऐसे रेफरेंस होगा तो पहले हम ट्राई करेंगे, इसको बोलते हैं बिगिन ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो मैं कहता हूं अगर ट्रांजैक्शन बिगिन किया, अगर सब कुछ ठीक रहा तो कमिट करूंगा, और नहीं तो फेल हो गया तो उसको रोल बैक करूंगा। समझे? मैंने कहा, अगर मैंने 2 स्टेटमेंट लिखा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और इंसर्ट इनटू मान लीजिए डिपार्टमेंट, मान लेता हूं, ठीक है। जी। अगर दोनों अगर ठीक रहेगा तो बिगिन आपका क्या होगा, कमिट होगा, और नहीं तो अगला स्टेप में रोल बैक होगा। तो ये ट्राई करेगा, कमिट हो गया, कमिट हो गया तो रोल बैक नहीं होगा, काम खत्म। समझे? तो जी सर आ इसीलिए गया। हमें रोल बैक लिखना पड़ेगा, क्या कि अगर ये डाटा अगर चला गया इसमें सक्सेसफुल, तो मैं इम्प्लाई डाल सकता हूं, अगर नहीं गया तो नहीं डाल सकता हूं। तो इसीलिए आपका रोल बैक लगता है कि जो भी आपका गलत डाटा है वो अगर नहीं गया, अगर दोनों टेबल में डाटा अगर सक्सेस नहीं गया तो मुझे करना है क्या, रोल बैक। रोल बैक। और थोड़ा अच्छा, अगर थोड़ा और प्रोग्रामिंग बताऊं तो एक होता है बिगिन ट्राई, इसको बोलते हैं बिगिन ट्राई। यहाँ पे होता है एंड ट्राई, और एक होता है बिगिन कैच, और इसको बोलते हैं एंड कैच। अब इसकी मतलब समझ लीजिए, इसके अंदर होता है रोल बैक और यहाँ पे होता है कमिट। तो मतलब कि ये ट्राई करेगा कि डेटा इसमें इंसर्ट हुआ तो कमिट हो जाएगा। अगर ट्राई किया लेकिन एरर आ गया तो इसमें आएगा, एरर आएगा तो कैच रोल बैक हो जाएगा। परवीन समझ में आया क्या?
हाँ सर, आप यही बोल रहे हो ना कि अगर बिगिन ट्राई जो एंड ट्राई है, हम्म, अगर डेटा लाइक डेटा प्रॉपर रहा उसमें प्रेजेंट है लाइक डिपार्टमेंट में, तो इंसर्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो एंड ट्राई में आके वो रोल बैक हो जाएगा। नहीं, बिगिन ट्राई किया इंसर्ट करने का, अगर ये सक्सेस हुआ तो यहाँ पे कमिट लिखा है, सेव हो जाएगा। अगर इसमें एरर आ गया तो कैच ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, इस क्वेरी ठीक में है। कुछ भी एरर आएगा तो कैच में जाएगा, कैच ब्लॉक में, और कैच ब्लॉक में जाके उसको रोल बैक करेगा। तो इसीलिए मुझे बिगिन ट्रान की जरूरत पड़ा। क्लियर? ओके। क्लियर हुआ बाकी किसी को? यस सर। देखिए बेसिकली क्या हुआ कि इंसर्ट करने का कोशिश हुआ। ये इनका क्वेश्चन आया था, ये आप लोग को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन गौरव का ये क्वेश्चन आया था कि फिर हम रोल बैक क्यों करें, काहे ना डायरेक्टली सेव कर दे, कमिट कर दे, लिखने की क्या जरूरत है। तो कभी हम 5-6 टेबल में डेटा डाल रहा हूं और सारे टेबल इंटरडिपेंडेंट है, तो उस केस में हमें बिगिन ट्रान और एंड ट्रान का यूज करना पड़ेगा। जब आपके सारे टेबल में सक्सेस होगा तो कमिट होगा, और नहीं तो कैच ब्लॉक में जाएगा, और कैच जाएगा तो आपका क्या होगा, रोल बैक हो जाएगा। सारा डाटा इंसर्ट हुआ है, वो आपका वहां से रोल बैक हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं ये काम करता हूँ, इसको आपको वहां पे आपके चैनल पे उस पे डाल देता हूँ इस कमांड को, ऐसे देख लीजिएगा। ये डेवलपर का पार्ट है। ओके, तो अब बताते हैं कि जब भी ये ऐसा ट्रांजेक्शन, अब बिगिन ट्रान का तो बात ही नहीं कर रहा था मैं, केवल ये बात कर, बिगिन ट्राई का बात नहीं कर रहा था, हम लोग काम कर रहे थे बिगिन ट्रान। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन, मैं कहता हूं 10 बजे आपका स्टार्ट हुआ लॉग शिपिंग, ओके, और आप क्या कर रहे हैं, एवरी 5 मिनट क्या कर रहे हैं, एवरी 5 मिनट आपका लॉग बैकअप हो रहा है, रीस्टोर हो रहा है। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन आपका आता है ट्रांजेक्शन फर्स्ट। ओके, ये स्टार्ट होता है 10 बज के, मैं कहता हूं 10 बज के आपका 4 मिनट पे स्टार्ट होता है। ओके, ये स्टार्ट हुआ, और 10:04 में स्टार्ट होता है, लेकिन फिनिश होता है, फिनिश टाइमिंग है जो इसका, स्टार्ट फिनिश टाइमिंग है, आप मान के चलिए 10:06, यानी कि 2 मिनट ट्रांजेक्शन चलता है। क्लियर? तो जब ये बैकअप लेने जाएगा आपका लॉक शिपिंग वाला 10 बज के कितने पे, 5 मिनट पे, तो पता लगा कि एक ट्रांजेक्शन चल रहा है, तो जो भी ये अनकमिटेड ट्रांजेक्शन होगा वो आपके टब फाइल में ले जाके डंप करेगा। इसको बोलते हैं टब फाइल, और वो टब फाइल में डालेगा। और अगली बार अगर 10-10 आपका 10 बज के 10 मिनट में जब चलेगा तो ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, तो वहां पे जाके कमिट कर देगा। क्लियर? तो टॉप फाइल इस रिकॉर्ड का बनाएगा, जिस समय बैकअप होगा उस समय अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अनकमिटेड में होगा, यानी कि कंप्लीटली सेव नहीं होगा, तो उसको टॉप फाइल के अंदर रखेगा, और जब भी नेक्स्ट रन में उसको फाइनल कमिट मिलेगा तो उसको अप्लाई कर देगा, और अप्लाई करने के बाद टफ फाइल को डिलीट कर देगा। तो आपको मैं अगर बताऊं कि स्टैंड बाई में आपने लॉग शिपिंग सेटअप किया है, अगर ट्रांजैक्शन अगर बिगिन ट्रान कर रहे हैं, अगर कोई ट्रांजैक्शन बैकअप के बाद अगर चल रहा है तो टफ फाइल में जाएगा, अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो टफ फाइल आपका बनेगा ही नहीं। क्लियर? परवीन समझ में आया क्या? हाँ ये, यस सर, यस सर, मतलब हाँ ये सर। राइट राइट, बिगिन बिगिन ट्रांजेक्शन करके अगर क्वेरी चला दिए हाँ, और उस टाइम पे उसका ट्रांजेक्शन नहीं, मतलब कमिट नहीं किया काफी हाँ, टाइम तक, दस काफी दस नहीं। बज के कोई। मैं कहता हूं कि जैसे कि 2 मिनट ही चला, मैं कहता हूँ लास्ट स्टार्ट 10 बज के 4 में स्टार्ट किया था, और एक ट्रांजेक्शन खत्म हुआ 10 बज के 6 मिनट, तो जब लॉग बैकअप लेने के आएगा 10 बज के 5 मिनट पे, तब क्या होगा, 10 बज के 5 मिनट में तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट ही नहीं है, रन ही कर रहा है। तो क्या करेगा, इसको अनकमिटेड डेटा को, आरिफ वाली एंट्री को ले जाके वो टफ फाइल में स्टोर करेगा। क्लियर? क्लियर। और टफ फाइल में डालेगा, और अगली बार जब 10 बज के 10 मिनट में आएगा
तो इसका ट्रांजैक्शन कमिट होगा, तो इस टॉप फाइल को जाके अप्लाई कर देगा, सेव कर देगा, और टॉप फाइल को डिलीट कर देगा। अब ये भी हो सकता है, ये कमिट हो सकता है या रोल बैक हो सकता है। ठीक है, अब 10/6 में क्या किया, रोल बैक कर दिया। कमिट भी कर सकता है, रोल भी बैक कर सकता है। तो कमिट कर दिया तो आपके डीआर सर्वर पे जाके, सेकेंडरी सर्वर जाके डिलीट करेगा। अगर कमिट कर दिया तो वहां पे सेव मार्क करेगा। क्लियर? और ए इंटरव्यू क्वेश्चन का लॉग शिपिंग का सबसे हॉट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। आरिफ? क्या क्या क्वेश्चन है सर यस सर। बेसिकली? हाँ बोलिए। कि टफ फाइल क्यों जी सर, क्रिएट हो। आपने आवाज दिया था। मैंने ये कहा था कि टफ फाइल के बारे में आपको कोई है आइडिया, जो अभी बताया? टफ फाइल क्लियर हुआ जी क्या? अभी आपने बताया। यस सर। तो फाइनली टफ फाइल इंटरव्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि लॉग शिपिंग पहला क्वेश्चन होता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखते हैं, नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें पूरे इंटरव्यू क्वेश्चन लॉग शिपिंग के कवर करेंगे। हम्म। और आप लोग को मतलब ओके। कि वन बाय वन सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे कि आपका क्या स्टेप होना चाहिए और क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है और क्या क्या आंसर होगा, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन ओके। कीजिए और बात करते हैं उसमें। ठीक है, थैंक यू।